आज जो प्रदर्शन करने का हमारा मोटिव है क्या है? सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी लड़ाई क्या है। यह आंदोलन किस ओर जा रहा है और आंदोलन किस रूप पे चल रहा है। आपको सिर्फ ये 4 बात बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरे संगठन का कहना यह है और मेरे नेताओं का कहना यह है कि आज जिस मोबाइल ऐप पर मेरा परिवार हाजिरी लगा रहा है, तो मैं उस कच्चे कर्मचारी की बात करता हूं। आज कच्चा कर्मचारी एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर वो लिस्ट निकलवा कर देखे। जो मेरा सब्स्टिट्यूट कर्मचारी, जो रेगुलर कर्मचारी हाजिरी लगा रहा है, कच्चा कर्मचारी के स्थान पे लिखा हुआ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्या लिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्या आप लोग इस बात को बर्दाश्त करोगे? क्या लोग आप चाहते हैं जो 25 साल से जो कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है, ये जो निकम्मी सरकार है, ये निकम्मे बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको ठेकेदारी में करने जा रही है, आपका निजीकरण करने जा रही है। क्या आपको ये बर्दाश्त है? अगर आपको ये बात बर्दाश्त नहीं है तो हाथ खड़े करके मेरी बात का समर्थन करें कि मैं सही कह रहा हूं। धन्यवाद। दूसरी बात, जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, जिस कर्मचारी को 2004 से पक्का माना है, उसके एरियर का पैसा 15 लाख से 20 लाख रुपए बन रहा है। ये पैसा मेरे परिवार को मिलना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि आपको 2003 से पक्का नहीं मानते, आपको 2004 से हम पक्का नहीं मानते, हम मानेंगे तो आपको 2013 से पक्का मानेंगे। ये बात आपको मंजूर है? ये बात हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है कि जब आपने आदेश निकाले हैं 2003 से पक्का मानने के, 2004 से पक्का मानने के, तो हमारे एरियर 20 लाख रुपए बनता है। हमारे एरियर का एक मुश्त भुगतान दिया जाए। खत्म करें FR 17। हमारा जो एरियर है 20 लाख रुपए है, उसका एक मुश्त भुगतान दो, ताकि हम अपने बच्चे की शादी कर सकें, ताकि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं, ताकि मेरा परिवार अपनी बेटी की शादी कर सके। मेरा परिवार उम्मीद पर जिंदा है जय जी। एक तो 25 साल बाद सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश की गई, और वो ऐसी बारिश की गई कि ना तो हमें नहाने का पता और ना निचोड़ने का पता। यानी पक्का भी किया गया, पे फिक्सेशन भी की गई, और हमें 2013 से पक्का करने का काम ये सरकार करने जा रही है। मैं चेतावनी देता हूं तीनों मेयर को और निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी को कि या तो हमारे एरियर दे दे, वरना ये आंदोलन हम रूप लेगा और तीनों कॉर्पोरेशन में इस आंदोलन को हम चलने देंगे। अब बात आती है रेगुलाइजेशन की, बात आती है जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करने की। साथियों, सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि यदि निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकता तो समान काम का समान वेतन इनको दें। अब ये जानना जरूरी है समान काम का समान वेतन क्या है। आज आप देख रहे हैं कि पक्के कर्मचारी को 50,000 रुपए वेतन मिल रहा है, और मेरे कच्चे कर्मचारी को 12,000 रुपए वेतन मिल रहा है, वो भी EPF कट जाता है 1,200 रुपए। उस 10,000 रुपए में मेरा परिवार किस प्रकार से अपने परिवार का निर्वाह करेगा, लालन पालन करेगा? ये बच्चों की स्कूल की फीस देगा या ट्यूशन की फीस देगा? जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यदि पक्के कर्मचारी की तनख्वाह 50,000 है, तो आप यदि कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर रहे तो समान काम का समान वेतन कच्चे कर्मचारी को भी आप 50,000 रुपए तनख्वाह दें। हम यदि कोई काम करें तो प्रशासन कहता है राजकुमार दिगान कानून को हाथ में लेता है। हम यदि आंदोलन करें तो प्रशासन कहता है कि राजकुमार दिगान कानून को तोड़ता है। जो कानून मेरे हक अधिकार के बीच में आएगा मैं उसको तोड़ूंगा। साथियों सुन ले, जो कानून मेरे हक अधिकार के बीच में आएगा मैं उसको तोड़ूंगा। जिस कानून का हाथ मेरी बहन के गिरवा तक जाएगा मैं उसको तोड़ूंगा। जो कानून मेरे परिवार के बीच में आएगा मैं उसको तोड़ूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार तोड़ूंगा और बार बार तोड़ूंगा। हिम्मत है तो कोई गिरफ्तार करके दिखाए, मैं तैयार हूं। हिम्मत है तो कोई गिरफ्तार करके दिखाए।
तीनों मेयर एक आदेश पारित करे कि राजकुमार दिगान को, वीर सिंह दिगान को, नंदकिशोर ढिल्लोर को, डीसी कपिल को गिरफ्तार करे। हम राजी राजी जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? लेकिन बताना चाहता हूं, जब तक आंदोलन तेज नहीं होता, जब तक आपके नेता गिरफ्तार नहीं होते। यह गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है, यदि हम जेल जाते हैं तो दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हो जागरूक हो जाएगा कि नहीं चाहिए वो दिल फेंक आशिक। मेरी बात तो समझ लेना, मेरी बात तो समझ लेना। और जो भाई मेरी बात को समझ ले वो अपना हाथ खड़े करके समर्थन कर देना कि नहीं चाहिए वो दिल फेंक आशिक जो मासूम का हाथ थामते हथियार फेंक देते हैं। हम तुम्हारे साथ आज हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। आपसे वादा करते हैं इस प्रकार का। 240 हाजिरी जो लोग हमें कानून बताते हैं, प्रशासन कहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी आपको पक्का नहीं किया जाएगा। हम लोग कानून तोड़े तो हमारी एफआईआर आती है। हम लोग कानून तोड़े हमें गिरफ्तार किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। लेकिन ये लोग कानून तोड़ रहे, इनके खिलाफ क्या किया जाए? 25 साल में आज तक मेरी सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। जो मेरी बहन 20 साल की उम्र में निगम में लगी थी, भर्ती हुई थी, आज उसकी उम्र 45 वर्ष हो गई है। जिस दौरान मेरे परिवार में ये जो मेरी महिलाएं बहन बैठी हैं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्गवार बैठे, मेरे नौजवान भाई बैठे, जब ये निगम में भर्ती हुए थे तो इसकी उम्र 25 साल थी, 20 साल थी। आज मेरे उसी भाई की, उसी बहन की जो उम्र 50 साल है, तो पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर कितनी इनकी सर्विस बची है? क्या ये लोग 5 साल काम करेंगे? क्या लोग 10 साल काम करेंगे? क्या ये गुनाह नहीं है? ये गुनाह अजीम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक तो हमारे 25 साल निगम में खराब किए और एफआईआर भी आज हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ये गुनाह है और हमारी लड़ाई है इस गुनाह के खिलाफ। हमारा ये आंदोलन और इस आलमगीर जो आंदोलन है, इस प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देगा। मेयर साहब कहते हैं कि हमें नियम कानून बताएं। देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे। मेयर साहब कह रहे, लीडर साहब, कि हमें वो कानून बताएं जो हमारा हक हमें देना पाए। मेयर साहब, हमें वो कानून बताएं जो हमारा हक हमें देना पाए। अपने वायदे तू ही रख, साडा हक ऐसे रख। साडा हक, हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं, साडा हक। आवाज में बुलंद होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, आवाज में आक्रोश होना चाहिए। हमारे पेट बेशक भूखे हैं लेकिन दम है, हिम्मत मदद खुदा। साडा हक, साडा हक। साथियों, आगामी कार्रवाई क्या है? हम इस आंदोलन के रूप में यह मौजूद हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी बड़ी ताकत हराने का काम कर रही है, हमें पीछे धकेलने का काम कर रही है, लेकिन आज आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने सीना गदगद कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, मैं बधाई देता हूं आपको। लेकिन अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा कि क्या डुबोएगा वक्त का दरिया हमें। मेरी बात और गद्दारों के लिए कि क्या डुबोएगा वक्त का दरिया हमें। हम तूफानों से लड़ने का हुनर जानते हैं और सीधे हाथों से खींची लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों को सीधा करने का हुनर जानते हैं। ये हुनर है, ये ताकत है आपकी। और जब आप हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूं मेरा परिवार मेरे साथ है तो वो परवरदिगार मेरे साथ है, वो भगवान मेरे साथ है। साथियों, आज आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं और ये बहुत बड़ी सच्चाई है और दिल की आवाज है और दिल की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। जब मैं यहां आया तो मैंने बहुत कम कर्मचारी देखे और जब बहुत कम कर्मचारी देखे तो दिगान साहब के कान में कहा मैंने कि दिगान साहब, हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग जब यहां मौजूद नहीं है तो हम किसकी लड़ाई लड़े। और जब आपको आते हुए देखा, आपकी संख्या देखी, तो मैं बधाई देता हूं और सैल्यूट करता हूं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय वाल्मीकि। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गौर से सुना, आपने गौर फरमाया।
मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, ताऊ मैं ऋणी रहूंगा। सर झुका के आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं।